देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहता। वैसे पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, इसका फैसला मणिपुर में वीडियो को देखने के बाद नहीं किया गया जो मणिपुर से सामने आया। ये डिसीजन दरअसल 26 मोदी विरोधियों की मीटिंग में, जो दल था 26 मोदी विरोधियों का, उनकी मीटिंग में तय हो चुका था। इंडिया नाम वाले अलायंस ने तय कर लिया था कि मॉनसून सेशन में हंगामा ही करना है। जानबूझकर ऐसे मुद्दे चुने गए, ऐसे नारे गढ़े गए, ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें हर नेता के मुंह से किसी मंत्री का नाम न निकले, मोदी का ही नाम निकले। बंगलुरु की मीटिंग में कई नेताओं ने कहा कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 9 साल बाद भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए विरोधियों ने यह फैसला किया कि सबसे पहले मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाओ। ये प्लान कैसे एक्टिव हुआ है, कैसे काम करता है, इसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री 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 जी प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी की जुबान पर मोदी 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 और सिर्फ मोदी। आखिर क्यों? मोदी सरकार, मोदी हारेगा। ममता के मंच पर भी मोदी 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 वाला ही टेप, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जवाबदेह किसके लिए? मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी सरकार नरेंद्र मोदी जी, मौन मोदी प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री मणिपुर शब्द बोलने से भी डरते हैं? देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत क्यों नहीं? हर कोई मोदी मोदी ही कर रहा है। पिछले 48 घंटे में यही कह रहा है कि मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है। रास्ता मणिपुर है, निशाना दिल्ली है। प्राइम मिनिस्टर खुद सदन के अंदर आए। प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, प्रधानमंत्री जी आए, इस पे जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी, वी वांट प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे अब तक? प्रधानमंत्री जी चुप कब थे? प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मणिपुर हो तो मोदी, मणिपुर ना हो तो मोदी। कैमरा ऑन होते ही विपक्ष का मोदी मोदी वाला जाप। 60 सेकंड में 60 बार बस मोदी का ही नाम। रिपीट मोड पर बस मोदी को निशाने पर लेने वाली ही बात। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संसद के बाहर, संसद के भीतर नॉन स्टॉप हंगामा। मोदी विरोधी फसाना। मणिपुर के रास्ते ये नई दिल्ली के वास्ते आ रहे हैं। नजर पीएम की कुर्सी है, निशाना मोदी है। सोशल मीडिया पर, कैमरे पर विरोधी बस एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, मोदी जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। मोदी कहां हो? प्रधानमंत्री चुप क्यों हो? मोदी अब तो बोलो, मुंह मत फेरो। ऐसा लग रहा है कि बेंगलुरु में मोदी के 26 दुश्मनों ने अब यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। मोदी पर टारगेटेड अटैक के लिए हर तीसरी लाइन में मणिपुर के बहाने मोदी विरोधी कथा ही फैलाने की कसम खाई है। हर बात पर मोदी, आगे से, पीछे से, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, पोस्टर में बस मोदी मोदी, सिर्फ मोदी। मणिपुर को तो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनाया गया है। इस टूल का मकसद ही 2024 में किसी तरह मोदी को कमजोर बनाना है। नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए ही इतना मोदी मोदी हो रहा है। और इसमें 1 या 2 लोग शामिल नहीं हैं। इसमें मोदी के वो सारे दुश्मन इन्वॉल्व हैं जिन्होंने एक अलायंस बनाकर मोदी विरोधी लाइंस लिखी हैं। और अब वही अलायंस मणिपुर में मोदी वाली लाइंस फिट करके सोशल मीडिया के जरिए वायरल करा रहा है। संवेदनहीन, अयोग्य, अहंकारी, बेपरवाह प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्द गढ़ रहा है, ट्विटर पर लिख रहा है। और कैमरा ऑन होते ही मोदी मोदी वाला टेप रिकॉर्डर ऑन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की खुद बनती है। आस्क द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी आए। प्रधानमंत्री जी आए। प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर किया, प्रधानमंत्री को आईना दिखाना शुरू कर देगा, इस सरकार को आईना दिखाना शुरू कर देगा। आप सोचिए क्या होने वाला। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप। क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? सच तो यह है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर नॉन सीरियस है, उसे तो बस अपनी सियासत की फिक्र है। याद कीजिए, कुछ घंटों पहले ही मोदी ने कहा था कि देश के किसी भी कोने में जब ऐसी घटना होती है तो पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है। विदेशी ताकतें तो ऐसे ही मौकों के इंतजार में रहती हैं। सबूत आपके सामने है। भारत में विपक्ष ने मोदी मोदी का शोर मचाया, मोदी को कायर प्रधानमंत्री बताया और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसमें एंटी मोदी नैरेटिव परोसकर फ्रंट पेज का आर्टिकल लिख डाला। बात यहां खत्म नहीं होती। इस आर्टिकल को हिंदुस्तान में किसने वायरल कराया? जवाब आपके सामने है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, द वर्ल्ड टेक्स नोट बट इंडियाज गवर्नमेंट डज नॉट। 78 दिन में पहली बार प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद आती है 36 सेकंड के लिए, और संवेदनशील हमारे ना होने पर आरोप लग रहा है। इस देश में लोकसभा के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं। आज जरूरत है कि प्रधानमंत्री बजाय 8 मिनट 25 सेकंड का थोथा ज्ञान पार्लियामेंट के बाहर बांटे, 36 सेकंड मणिपुर पर बोले। उससे ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट सत्र में है, सदन सत्र में है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए, दोनों हाउसेस पे मणिपुर पर स्टेटमेंट करें। सोचिए, देश की बेटियों के अपमान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। ये सियासत सब कर रहे हैं, एक नहीं, मोदी के सारे दुश्मन कर रहे हैं। वजह प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ही है। ये समझने के लिए आपको अखिलेश यादव को सुनना होगा। उन्होंने मणिपुर से बोलना शुरू किया और इसके बाद सीधे 24 वाला रूट पकड़ लिया। एक चेहरे अनेक चेहरे वाला स्लोगन पढ़ा और मोदी को टारगेट किया। देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए, इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। चेहरे की ज़रूरत है कि आपको काम की ज़रूरत है। जी, अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है, बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। आपको याद होगा, बेंगलुरु में विपक्ष की एक मीटिंग हुई थी। 26 पार्टियां जुटी थीं। इंडिया नाम से अलायंस बना था। उसी मीटिंग में फैसला हो गया था कि अब की बार संसद नहीं चलने देंगे। हुआ भी बिल्कुल वही। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों को फिर ठप कर दिया। संसद के पहले दिन काम नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वही हाल रहा। और यह सब तब हुआ जब सरकार कह रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा को राजी है, लेकिन विपक्ष रूल बुक के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से संसद के बाकी सारे काम ठप करवा के अपना एजेंडा चलाना चाहता है। और जब सरकार पीछे नहीं हटती तो संसद के भीतर मोदी सदन में आओ का शोर मचाया जाता है और संसद के बाहर सड़क पर सोशल मीडिया पर लाइन लगाकर मोदी 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 का टेप बजाया जाता है। बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे। प्राइम मिनिस्टर खुद सदन के अंदर आए और मणिपुर के बारे में बयान दे कि जब सदन शुरुआत हो चुके हैं, सदन की कामकाज शुरू हो चुके हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये लगा कि सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर बात करना मुनासिब होगी। मणिपुर की मसला तो उन्होंने
जिक्र किया, लेकिन सदन के बाहर हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंभकर्ण की नींद टूटे और वो बाहर आके, वो भी सदन की बाहर आके बोलने लगे मणिपुर के मुद्दे पे। अरे कौन सा ये बेईमान लोग हैं भाई, ये गवर्नमेंट के लिए तैयार है? ये कौन सी तैयारी होती है? 80 दिन मुंह पे सेलो टेप लगा के बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी उंगली की चोट पे ट्वीट करते हैं। मणिपुर पूरा चोटिल है, हमने वो वीडियोस देखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब बोलते भी हैं ना तो पॉलिटिकल बैलेंस करते हैं आप, अलग अलग राज्यों का नाम लेते हैं। शर्म आती है कि राजनीति को कहां पहुंचा दिया आप। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। एक संवेदनशील मुद्दे में विपक्ष मोदी के खिलाफ नफरती सियासत कैसे मिक्स कर रहा है, ये यूथ कांग्रेस के इस ट्वीट से क्लियर है। मोदी की पीढ़ा को यह हैंडल नाटक बताता है। पश्चिम बंगाल से छपने वाले एक अखबार में मणिपुर में मोदी का नाम फिट करके एक आपत्तिजनक फ्रंट पेज छपता है और सेम टू सेम वही कटआउट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, सारी 26 पार्टियों से जुड़े लोगों की टाइमलाइन पर दिखने लगता है। और फिर ये क्यों ना माना जाए कि मणिपुर के नाम पर विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो सिर्फ मोदी को निशाने पर लेने के लिए ही है। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? और मालूम था फिर भी चुप रहे, तो फिर पूछता हूं मैं आपसे, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? दोनों ही स्थितियों में आप ये जवाब दीजिए, क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? संसद में प्रधानमंत्री विस्तृत एक स्टेटमेंट अंदर दीजिए, सीढ़ियां चढ़ के। साहब थोड़ा सा जहमत उठाइए। हवाई जहाज में तो बड़ा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हो जब बाहर जाना होता है, जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उतरते हो। बड़ा दुख होता है आपको हिंदुस्तान लौटते हुए। 4 सीढ़ियां तय कर लीजिए, वो सफर तय कर लीजिए, पार्लियामेंट के भीतर से जाकर बोलिए, इसमें आपको क्यों शर्म आ रही है? इन्हें शिकायत है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए। शर्म करो, गए तो आपने तो वहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक व्यक्ति है जो राजधर्म निभा रहा है, वो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है, वो है राहुल गांधी। इसकी वजह ही पीएम की कुर्सी है। 24 के चुनाव में 200 दिन बचे हैं और अब तो एक तरह से ममता ने भी मान लिया है कि मणिपुर के आगे मोदी का नाम लगाकर बवाल मचाने का मकसद ही मोदी को हटाना है। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, तब आपको शांति मिलेगा। हम कुर्सी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। वो देश को बेचने जाता है, हम देश को रक्षा करने चाहते हैं। इंडिया, लेट इंडिया विन, लेट बीजेपी लूज। हिंदुस्तान, भारत जीतेगा और मोदी हारेगा और भाजपा हारेगा। यही हमारा एक ही स्लोगन है और कोई दूसरा स्लोगन नहीं है। और ये स्लोगन में हम काम करें तो हम जय बांग्ला जैसे कहते हैं। 2024 में जय बांग्ला का साथ हम जय इंडिया का स्लोगन भी, नारा भी लगाएंगे और हम सब प्रोग्राम में इस स्लोगन को पॉपुलर करेंगे। ममता जो बात डायरेक्टली कह रही हैं, कांग्रेस वही बात घुमा फिरा कर रही है। सैंपल देखिए। प्रियंका मध्य प्रदेश पहुंचती हैं, हजारों की भीड़ को संबोधित करती हैं। कांग्रेस के हैंडल पर प्रियंका का बयान छपता है जिसमें वो कहती हैं कि मोदी की आलोचना करके वक्त जाया नहीं करेंगी, ध्यान नहीं भटकाएंगी, मुद्दों पर बात करेंगी। मगर फिर प्रियंका जैसे ही बोलना शुरू करती हैं, 2 मिनट मोदी पर ही लेक्चर देने लगती हैं। मोदी मोदी ही करती हैं। राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया
और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।